हेलो फ्रेंड्स, मैथ सेटअप क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट किए थे। आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे और जानेंगे कि सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र क्या होता है और मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को M1 अनुपात M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 होता है और इसे ही विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फार्मूला कहते हैं। आपको क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे देगा। मान लीजिए कि ए पॉइंट का निर्देशांक x1 y1 और बी पॉइंट का निर्देशांक x2 y2 है और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको इस तरह से बोल देगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग विभाजन सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा विभाजन सूत्र? हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा फिर से क्या हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 ये हो जाएगा। यानी ये वाला मान x का होता है और ये वाला मान y का होता है। अब हम लोग जान चुके हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है यानी विभाजन सूत्र क्या होता है। तो क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया रहेगा और एक अनुपात भी दिया रहेगा। ये वाला अनुपात भी दिया रहेगा। आपसे पूछेगा कि बताइए कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र की मदद से हम लोग उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर पाएंगे। तो देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए एक नोट है, कहता है कि एक रेखाखंड का मध्य बिंदु उसे 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर मान लीजिए ए और बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है और इसका मध्य बिंदु P इसे 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको जो ना अनुपात दे दिया है। अनुपात का मान कितना है? 1:1 है, यानी M1 और M2 का मान 1:1 है। तो क्या हम लोग विभाजन सूत्र पर M1 और M2 का मान रख सकते हैं? तो यहाँ पे क्या होता है विभाजन सूत्र? ये होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ये हम लोग अभी देख चुके हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे M1 और M2 का मान दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग इसको रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 गुना x2 प्लस 1 गुना x1 बटे 1 प्लस 1 और इधर क्या हो जाएगा? इधर भी हो जाएगा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 बटे 1 प्लस 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा x2 प्लस x1 बटे 2 और इधर y2 प्लस y1 बटे 2। और हम अगर इसको इस तरह से लिखना चाहें x1 प्लस x2 बटे 2
और इसको y1 प्लस y2 बटे 2 इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम और यही सूत्र क्या कहलाता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। यही सूत्र क्या कहलाता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। हम लोग इस सूत्र से किसी दो दिए गए बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः दो बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु P का निर्देशांक ये लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे देगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको A पॉइंट 3,4 और B पॉइंट इस तरह से दे देगा 5,7 दे देगा। बोलेगा कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे? मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर आप लिखोगे x1 कितना है? 3 प्लस 4 3 प्लस 5 बटे 2 4 प्लस 7 बटे 2 ये कर दोगे और इसका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? आप ये हो जाएगा 8 बटे 2 इधर क्या हो जाएगा? 11 बटे 2। यही हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक।